एक हिंदू भाई सुन लिया मौलाना की तकरीर कि जितना सवाब रोजादार को अल्लाह देगा उतना इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। वो क्या काम किया कि एगो खजूर लिया, एक गिलास शरबत लिया और निकल पड़ा मुसलमान के मोहल्ले में। एक नौजवान आ रहा था, मुसलमान का बच्चा, पकड़ा गट्टा बिठाया वहीं दोपहरिया का टाइम। नौजवान बोला कहना और हाथ पकड़ा दे, छोड़ो। बोले बैठो अफ्तारी करो। बोला अफ्तारी करो जी, कोई टाइम अफ्तारी का? बोला हम सब कुछ नहीं सुनेंगे, अफ्तारी करो भाई, अफ्तारी करो। अब ये नौजवान इनकार कर रहा है, वो वजीद है कि जब तक अफ्तारी करोगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुमसे लड़ाई करना क्यों न पड़ जाए। उसका रोजा तोड़वा दिया, खजूर खिला के छोड़ा, शरबत पिला के छोड़ा। ये नौजवान रोने लगा कि हाय हाय मेरा रोजा टूट गया, क्या कर दिया तुमने? बोला तुम्हारा रोजा टूट गया लेकिन सवाब तो हमको मिला। बोला खाक सवाब मिला? अरे रोजा रखते तब ना सवाब मिलता। ये तो इफ्तारी का सवाब उस वक्त मिलेगा जब इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, रोजा खोलने का वक्त हो जाएगा। तुमने तो भरी दोपहर में मेरा रोजा तोड़वा दिया, ना तुमको सवाब होगा ना हमको सवाब होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह इस महीने का एहतराम करना, इस महीने का इकराम करना, इस महीने की पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना। देखो एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। जो कमजोर रोजा रखेगा अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा। तो हम ही लोगों में से कितना आदमी ऐसा है जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही गलत? गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा और दिन में केवाड़ी लगा के गुप 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 खाएगा। तो कोई कहेगा नहीं रोजा नहीं जाओ, बोले भैया हमारा गैस्ट्रिक है। तो जब गैस्ट्रिक है तो गुप गुप क्या खाए? अच्छा देखिएगा, हम लोगों में से कुछ आदमी ऐसा जो रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखता लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। मतलब बात सही जी गलत है? अच्छा रोजा नहीं रखेगा लेकिन सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी खाएगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और औरतों पर बिगड़ जाएगा। 6 बजे के लिए अभी तक अफ्तारी तैयार नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि तू रोजे नहीं छो, अफ्तारी की करवो? शहरी खाते हैं तो अफ्तारी रोजा भी रही है, रोजा नहीं है अफ्तारी खाइएगा। तो बोले कि हम मुसलमान नहीं है, हम काफिर हो गए। नहीं भाई मुसलमान, तुम पक्का मुसलमान, तुम ही तो पक्का मुसलमान हो। रोजे की फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोजेदार को इफ्तारी करा देगा, जो रोजेदार का रोजा खुलवा देगा, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। अल्लाह तौफीक दे। तो रोजादार जो होगा, रिश्तेदारों में या मोहल्ले में पड़ोस में किसी को दावत दे दीजिएगा। हम तो कहते हैं कि मेरा बच्चा चले तो रोजाना दावत की, 1 2 आदमी 3 आदमी को रोजाना, ए भैया हमरो घर में आ जाए तारीख दावत आवीजिए। अब भाई जहां मेरे घर में रोजा इफ्तारी बन रहा है, 1 आदमी हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी? भाई इफ्तारी में कमी आ जाएगी, 1 आदमी खा लेगा तो क्या होगा? तो जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। इसलिए हिम्मत के साथ, शैतान तो कैद कर दिए जाते हैं, रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शैतान कहाँ है? इसलिए पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। या अल्लाह हम लोगों को, ये नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को उठाया है, ये अल्लाह ये सही है कि जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी बेटियों को, माओ को, बहनों को अल्लाह तौफीक दे। ये रमजान का महीना आए तो इस महीने का हम लोग इकराम कर सके, एहतराम कर सके, इज्जत कर सके और पाबंदी के साथ 300 रोजे रख सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लड़के की मां मर गया, गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया, एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं।
तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया। इंजेक्शन देने के लिए एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो। सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया। एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गई। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया। ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवार रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, एक पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहे तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद है डॉक्टर। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा। दूसरे बस्ती चला गया, बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ बीमार जा होते का। तो बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। 2 पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा, अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया। बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ। वो आया, बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ कर रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी माँ मर गई। बोला मर गई, ये मेरा पहला केस है। अब उसके बाद क्या है, वो बुढ़िया मर गई, फिर इसका क्या हुआ मैं लास्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो मौजूद सामने में कह रहा था कि ये मदरसा, अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। अब मस्जिद ही के एक सिहन में एक मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से। मदरसा बोलिए, असहाबे सुफ़ा के नाम से एक मदरसा खोला।
अब पढ़ने वाले कौन थे, कौन बच्चे थे मदरसे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और जो पढ़ने वाली किताब थी वो अल्लाह की कुरान। मदरसा क्यों जरूरी? कुछ लोग कहते हैं कि खुली सिटाओ, बोले मदरसा मारा ये मौलवी सब धंधा बना लगे, मदरसा खोलतौन चंदा करतौन खेतौन। बोले बात सही की गलत है? बोलिए भाई, मदरसा खोलेगा ये चंदा करेगा खाएगा, भाई मदरसा क्यों जरूरी है, मकतब क्यों जरूरी है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मदरसा अगर ना हो, मकतब अगर ना हो, बच्चा हाफिज ना बने, बच्चा आलिम ना बने, मौलवी ना बने, तो आप जब मर जाइएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब बोलो नहीं, क्या पढ़े थी जनाजा? बड़ा बाबू, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब तो नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा बेटी का मेरे निकाह, मेरी बेटी का निकाह, निकाह कौन पढ़ाएगा? मदरसा है या नहीं है? ना मौलवी बंदा, ना हाफिज बंदा, ना कारी बंदा, ना मुफ्ती बंदा है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है, तो बच्चे आलिम बन ही नहीं रहे, तो निकाह कैसे? निकाह कौन पढ़ाएगा? तो पता ये चला कि मदरसे जरूरी हैं, ये मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो जाएंगे अल्लाह उस दिन चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। ये मदरसे दीन के किले हैं, इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मदरसों को कायम कीजिए। मेरा तो कहना कि हर टोला में कम से कम एक मदरसा, एक मकतब होना चाहिए। हर टोला में, हर टोला में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कुरान पढ़ा दोगे तो मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। कौन करेगा दुआ? किसको फुर्सत है? भाई करेगा, फुर्सत नहीं है। चचा करेगा, फुर्सत नहीं है। भतीजा करेगा, फुर्सत नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद वो औलाद जिसकी आपने परवरिश करी है, जिसको आपने तालीम दिया है, जिसको आपने कुरान पढ़ाया है, शायद अल्लाह उसके दिल में तौफीक दे दे कि मेरा बाप मर गया है, कभी कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर, अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा दे, आपके गुनाहों को अल्लाह धो दे। शायद कुरान के सदक़े में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। एक आदमी का 4 बेटा, कितने बेटा था? 4 बेटा है, किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया, दौलत जमा किया। वो वक्त भी आ गया, मौत का वक्त सामने, मौत सामने खड़ी है, सारों कतार रोने लगा। 4 बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार लोग आ गए। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा हम दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी नहीं कर सके, कब्र हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा लेकिन सुनो, मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं, बेटा मैं जब मर जाऊं ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग तैयार है, एक वसीयत क्या, अगर आपकी 10 वसीयत भी होगी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटों ने वादा कर लिया, बाप का मरना था, मर गया, बाप चला गया। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा।
दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जाने वाला चला गया, रिश्तेदार लोग आए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि बाप की वसीयत थी किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना। तो उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था। तो तीन भाइयों ने कहा कि रे कहाँ जब हाफिज ढूंढे ले, अब्बा मर ले गेले, अब्बा जाने उसका अमल जाने कब्र जाने, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो हाफिज जहां मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सुपौल में मिले, हम उसको लाएंगे। वो निकल पड़ा। एक बाबा से मुलाकात हो गई साहिल से। ये नौजवान ने कहा बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कोई है? तो बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना। तो बाबा ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? बोला अररिया। तो बाबा ने कहा कि अररिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला जो मधेपुरा आए हो? ये नौजवान ने कहा कि बाबा अगर अररिया में मिल जाता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब अररिया में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम क्यों ना हाफिज कुरान बन जाए। कोई गलती पकड़ेगा? अबे गलती कोई पकड़ेगा? बोला जब अररिया में हैया नहीं तो हम हाफिज कुरान क्यों? दिले दिल सोचा। बोला बेटा तेरी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो हम हाफिज भी हैं कारी भी हैं, अथा कुछ नहीं पक्का जाहिल है, पक्का जाहिल। वो सोचा जब अररिया में कोई हैया नहीं है तो हम जो पढ़े कौन पकड़ेगा? कोई गलती पकड़ेगा? बड़ी मोहब्बत से लाया, खाना पीना खिलाया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला जहां पढ़ा दो। जाके कब्र में बैठा, पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा समझ लगा मौलवी साहब बड़ा फरवर्ड पड़े जी। दूसरा बेटा बोला कि ये छोटा होकर ला सकता, हम नहीं लगता। वो भी निकल गया भागलपुर गया, एक पक्का जाहिल को पकड़ के वो भी ले आया, घर में खिलाया पिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा, ये जो सुना हाफिज साहब है। बोला बा अगर वो असली होगा तो जितना पैसा मिल रहा है उसका आधा उसको दे देंगे, घूस, आधा तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वो जो पढ़ रहा था, वो देखा कि लंबी टोपी लंबा कुर्ता, वो इतनी बड़ी दाढ़ी, वो सोचा हो ना वो असली ये होगा, ना ये असली था ना वो असली था। ये जब पहुंचा तो वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला ये इसी के बगल में बैठ के पढ़िए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने में पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है बात समझ में आ जाएगी। पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तीसरा भाई बोला कि रे बाप ये दो हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया एक जाहिल को पकड़ के ले आया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के ले आया। चौथा भाई चौथा जाहिल को पकड़ के ले आया। बोला कि बाबू ऐसा करो तुम्हारा अब्बा जन्नत पहुंचा। बोला अभी ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेगा? इन लोग बोला कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना, लेकिन मेरा अब्बा को जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, इसलिए कि मेरा अब्बा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे अब्बा को जन्नत पहुंचा दीजिएगा। 2 आदमी हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा, डायरेक्ट लिया के जन्नत में घुसा दीजिएगा। बोला तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ेंगे। बोला नहीं यही पढ़िए, पढ़िए आप लोग पढ़िए।
तो पहला वाला बोला कि जो होगा ये दोनों असली है कि नकली पता चल जाएगा। पहला वाला पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। तीसरा समझ गई पक्का दोनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया कि पक्का तीनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। नौजवानों कई दिन रहे, वो लोगों ने खाया और अल्लाह अकबर कबीरा, खाया पहना और घर के तरफ चल दिया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, उनके बाप को फायदा पहुंचा? भाई बाप को फायदा पहुंचा? अगर वही चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता तो वही एक बेटा कोई सूर्य फातिहा पढ़कर, सूर्य अखलास पढ़कर, इन्ना आतेना पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ कर देता। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान वो किताब है कि अगर इसको देख लो तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। जो कुरान से जुड़ जाता है, ये कुरान जमीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। तो मेरे भाई कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कुरान से जुड़ो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई इस मजमे के अंदर मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ने के लिए। एक हदीस सुनाऊं आपको मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। और एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा कुरान। तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा कि मेरे अल्लाह मैं तेरा कुरान। कहा कि तेरे साथ कौन है? कि मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, मुझे सीने से लगाता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे आंखों से लगाता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया था, इसलिए आज हशर का मैदान है, मैं चाहता हूँ इसका बदला चुका दूं। तो अल्लाह पूछेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूँ इसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? तो मौजूद सामीन किराम, इस मजमे के अंदर में ये मदरसे के हालात को मैंने देखा है। अभी हम उतरे हैं, इस मदरसे के हालात को देखें मेरे भाई। ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये खेत, ये जमीन, ये धन, सोना चांदी सब तो यही रह जाएगा। कोई कुछ लेकर जा पाया है भाई? कोई कुछ लेकर गया है इस दुनिया से? सिकंदर बादशाह, सिकंदर बादशाह का नाम सुने ना? 7 मुल्क का बादशाह था, 7 मुल्क का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 मुल्क का बादशाह था। लेकिन जब वो मरा ना, मरने से पहले उसकी वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देके जब कफन पहनाना तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन में नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा कि हजरत हुजूर ऐसा नहीं होता, कफन तो पूरे बदन में पहनाया जाता। बोले नहीं, मेरे दोनों हाथों को निकाल देना बाहर, कफन से बाहर निकाल देना। वसीयत थी उनकी, वसीयत पूरी की गई। जब जनाजे की नमाज हो गई, देखा कि दोनों हाथ बाहर निकाला हुआ है सिकंदर बादशाह का, कफन यहीं तक है, ये दोनों हाथ बाहर है कफन से। तो किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हजरत ये सिकंदर क्या पैगाम देना चाहता है? तो वो अल्लाह वाले ने कहा कि सिकंदर दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता है कि दुनिया वालों सुनो, सिकंदर को देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा। दुनिया वालों ये ना सोचना कि सिकंदर 7 मुल्क का बादशाह हो सकता है, अपने हाथों में सोना लेकर गया होगा, चांदी लेकर गया होगा, हीरा लेकर गया होगा। देख लो दुनिया वालों, अपनी नजरों से देखो, सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों आओ, दौलत अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह ने दौलत दिया, अपने दौलत को आगे भेजो, ये मदरसा बना दो। अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा बना दो, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई इंशाल्लाह? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अगर ये अमल करते हैं तो जब तक इस धरती पर ये मदरसा चमकता रहेगा,
अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अपने नाम से अगर आप दोगे तो आप चंदा देकर खुदा न खास्ता जब मौत आएगी, मर जाओगे, इस धरती पर ये मदरसा सिराजुल उलूम जब तक चमकता रहेगा, जब तक ये कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, ये सदका जारिया आपने ऐसा अमल किया है कि अल्लाह कयामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। वो लोग भी आ जाना जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को अच्छा कर देगा। वो लोग भी आ जाना जो परेशान हाल हो, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से परेशानी को दूर कर देगा। वो लोग भी आ जाना जो हमेशा टेंशन में रहते हो, सेहत अच्छी नहीं रहती है, इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। है कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई ऐसा कोई अल्लाह का बंदा है, इंशाल्लाह 10 दुआ मैं करूंगा। 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई ऐसा नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो लिखा दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ, मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह उसके लिए। है कोई नौजवान है, इतना बड़ा ये झमटा की सरजमीन है, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, दान करने वाले लोग रहते हैं, माँ बाप की मोहब्बत में नौजवानों, ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, दिल दिया है, उसके लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई नौजवान है मेरा कोई नौजवान, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ की इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से देने वाला। मदरसा सिराजुल उलूम के अंदर में अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। आओ इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर पहले फुर्सत में इंशाअल्लाह पहले फहरिस्त में अपना नाम पेश करना चाहते हैं, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे, छोटे छोटे बच्चे उसके लिए दुआ करेंगे, हमारे बुजुर्ग उसके लिए दुआ करेंगे, हमारी माँ बहनें उसके लिए दुआ करेगी। है कोई पहला सखी है भाई? है पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह एक आदमी तैयार हो जाओ। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए देने वाला, इस मदरसे के अंदर में चंदा, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा यहाँ भी भला करेगा, आखिरत में भी घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान है, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। ए भाई 10,000 वाला एक आदमी तो कम से कम तैयार हो मेरे भाई, मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह जिसके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। कोई पहला नौजवान तैयार